की राह है। सुबह से माँ के आगे पीछे क्यों घूम रही हो? क्या चाहिए? तुम तो सच बोलती हो ना, तो बताओ सच। हाउ डेयर यू, मेरी बात का जवाब दिए बिना क्यों जा रही हो? जब तक जवाब नहीं दोगी नहीं छोड़ूंगा। आई आंटी। आंटी जी, आप तो पहले से ही ड्रीम गर्ल लग रही थी। अब देखो, सब आपको ही देखेंगे, आपकी तारीफें करेंगे। बस पल्लू पिन करने की देर है, मैं कर देती हूँ। माँ आपकी बहुत तारीफ करती हैं, और आपका बेटा, माय गॉड, कितना एम्बिशियस, कितना हार्ड वर्किंग, बिल्कुल मेरे रूहान के जैसा। वो भी बहुत हार्ड वर्किंग है, अपना खुद का होटल खोलना चाहते हैं। आपको पता है, उन्होंने तो पूरा प्लान भी रेडी करके रखा है। आइए, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, प्लान बहुत ही आलीशान है। इस होटल में बहुत सारे स्विमिंग पूल्स होंगे, हर रूम में एक जकूजी, इंटरनेशनल कैफे, सब कुछ होगा, और सब कुछ बहुत ही बेस्ट होगा। बस एक इन्वेस्टर चाहिए, एक दिलदार इन्वेस्टर, आपके जैसा चमकदार इन्वेस्टर, आई मीन आपकी कंपनी के जैसा इन्वेस्टर। आई एम श्योर आपको ऐसा इन्वेस्टर जल्द ही मिल जाएगा। अब नीचे चले, सब लोग वेट कर रहे होंगे। एंड बाय द वे, थैंक्स फॉर दिस साड़ी। चलो आओ। जी, सही कहा आपने आंटी जी, इन्वेस्टर तो बहुत जल्दी मिलेगा, और वो इन्वेस्टर आप होंगी मिसेस खन्ना। देखना, बहुत जल्द अंजलि का जादू आप पे चलेगा। रूहान के ड्रीम प्रोजेक्ट में आप ही इन्वेस्ट करेंगी। ये क्या किया आपने? ऐसे कोई बुलाता है क्या? यहाँ पर कितने लोग हैं, अब मैं क्या करूं? मुझे क्या देख रही हो? मुझे ब्लेम मत करना, तुम्हारे कपड़े ही चीप क्वालिटी के हैं। हाथ लगा दी, फट गए। मैंने नहीं फाड़े, आपने फाड़े। रुद्र शेखावत इंसानों को फाड़ता है, कपड़े नहीं फाड़ता मैं। आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं। एक तो तिलक की रस्म शुरू होने वाली है, पता नहीं अब मैं क्या करूंगी अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो। प्रिया, रुद्र, कहाँ हो तुम लोग? ऋषि का तिलक भी करना है, जल्दी आओ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और तुम वहीं बैठी रहो, तुम्हारा भी तो शगुन बनता है ना। इतना ड्रामा क्या कर रही हो? पल्लू नहीं दिख रहा, पल्लू से कवर कर लो। आपको कपड़ा समझ आता है? नेट की साड़ी है, सब कुछ आर पार दिख रहा है, कुछ कवर नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? ये सब आपकी वजह से हुआ है। माँ बुला रही है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? हद होती है, आवाज़ की भी तो बुला सकते थे ना। ब्लाउज खींचने की क्या जरूरत थी? सब जानबूझकर किया आपने। क्या होगा पता नहीं। चुप, एकदम चुप। जो मैं कहता हूँ वो करो। आ गया। तो सर, ये आप क्या कर रहे हैं? बोलो तो छोड़ दूं? चलो, ऐसे ही धीरे धीरे चलती रहो, किसी को कुछ नहीं दिखेगा, मैंने कवर किया हुआ है। वाह भाई, शादी गिन्नी की है और रोमांस आप दोनों का चल रहा है। तो बीवी है मेरी। क्या कर रहे हो रुद्र? आगे आओ, तिलक करो। माँ, वो आपने ही कहा था ना, मैं या प्रिया साथ में तिलक करना है हमें, तो प्रिया करे या मैं करूं, एक ही बात है। तो बात यहाँ तक पहुँच गई, ये दोनों इतने करीब आ गए, ये कब हुआ? भाई, कभी हम आपके हैं कौन, कभी हम साथ साथ हैं। मैंने प्यार किया, हुआ कि नहीं? रोहान, जस्ट शट अप, जाओ उधर। भाई वो तो दिख ही रहा है, जैसे आप भाभी से चिपक रहे हो ना। माँ, काफी यूनिक स्टाइल नहीं है? कैरी ऑन गाइस। चलो रुद्र प्रिया,
पहले तुम दोनों तिलक करो, तुम बड़े भाई भाभी हो ना। रुहान, अंजलि, बेटा अब तुम लोग भी तिलक करो। जी नानी। जी। रुहान, शादी तो गिन्नी की है, पर इस शादी के जलवे मैं तुम पे लुटाऊंगी। ये शादी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ड्रीम होटल के ताले की चाबी बनवाऊंगी। तिलक की रस्म भी हो गई। नहीं नहीं, आगे कुछ हो इससे पहले मुझे किसी भी तरह माँ से बात करनी ही होगी। व्हाट सुनिए? आई एम नॉट योर सुनिए। वो बेड पे मेरी दूसरी साड़ी दे दीजिए ना। बॉडीगार्ड बना के रखती है। रुद्र तू क्या था, क्या बन गया है? वैसे आज सबके सामने आपने मेरी बहुत मदद की, थैंक यू। ऐसे कैसे तुम्हारी इज्जत में आँच आने देता? आफ्टर ऑल तुम्हारी इज्जत इस घर की इज्जत है। अब तो सारे मेहमान भी चले गए, माँ भी फ्री हो गई। यही सही मौका है गिन्नी और निहार के बारे में बात करने का। मिस्टर खन्ना, आज की रस्म जैसे शांति से हुई ना, कल भी शादी के वक्त आपके बेटे की तरफ से कोई हंगामा ना हो तो अच्छा होगा, प्लीज। क्या बात है सासू माँ? मिस्टर खन्ना का लड़का है ना, एकदम बर्बाद है। लेकिन मेरे लिए ना ये शादी होनी बहुत जरूरी है। इस शादी के वजह से मेरा बेटा रूहान अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा, उसका होटल का प्रोजेक्ट पूरा होगा, और अपने बेटे रूहान के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। यहाँ तक कि गिन्नी की शादी है ना, उस नालायक से कर दूंगी। सासू माँ, आपका प्लान फुल प्रूफ है। ये शादी तो होकर ही रहेगी। आप ये दवा खाइए और आराम कीजिए। माँ, माँ, वो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बेटा कल बात करते हैं ना। माँ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बात बहुत ज़रूरी है। मैं सुबह से आपसे बात करना चाह रही हूँ लेकिन बात ही नहीं हो पा रही। माँ, बात दरअसल गिन्नी की है। वो बहुत परेशान है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊँ। माँ प्लीज़ आप ये शादी रोक लीजिए। गिन्नी किसी और से प्यार करती है और वो हमारी ऑफिस का स्टाफ है, निहार। माँ, मैं जानती हूँ कि आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने मुझे और अंजलि को अपना लिया, आप प्लीज़ निहार को भी अपना लीजिए।
गिन्नी बेचारी बहुत परेशान है, आप प्लीज एक बार उससे बात। माँ, माँ, लगता है थकावट की वजह से माँ की आंख लग गई। कल बात करती हूँ। एक बार जाके गिन्नी को संभाल लेती हूँ। आज सुबह से बहुत परेशान लग रही थी। गिन्नी, गिन्नी दरवाजा खोलो, मैं हूँ। लगता है सो रही है। गिन्नी, गिन्नी तुम रो रही हो? गिन्नी दरवाजा खोलो। गिन्नी, गिन्नी खोलो, ये सब क्या कर रही हो? मत करो। गिन्नी, गिन्नी ये सब मत लो, ये गलत है, खोलो दरवाजा। थी तुम? मर रही थी, क्यों रोका? नहीं जीना है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या पागलपन है ये? क्या कर रही थी तुम? ऐसे कोई अपनी जान देता है? कोई रास्ता नहीं बचा। क्यों कोई रास्ता नहीं बचा? गिन्नी मैं माँ के पास गई थी उनसे बात करने, पर मैं थक गई थी तो उनकी आंख लग गई। थोड़ा सा तो टाइम दो। टाइम ही तो नहीं है भाभी। टाइम नहीं है मतलब? ऐसा क्या हो गया? ये हो गया। गिन्नी, गिन्नी, गिन्नी तुम ठीक तो? गिन्नी ये कुछ ठीक नहीं है भाभी। मुझे लग रहा है शायद मैं प्रेग्नेंट। भाभी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। भाभी कुछ तो बोलो। भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज कुछ कीजिए। क्या करूँ? हाँ क्या करूँ? जो नहीं करना था तो तुमने कर दिया, मैं क्या करूँ? गिन्नी तुम ये कैसे कर सकती हो? इतना बड़ा कदम। एक लड़की घर की इज्जत होती है गिन्नी। तुमने एक बार भी सोचा कि ये सब करने से पहले घर वालों पर इसका क्या असर होगा? तुम्हें पता अगर किसी को इस बारे में पता लगेगा तो कितना नाम खराब होगा। नहीं, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं माँ से ये बात नहीं छिपा सकती। मुझे माँ को बताना ही होगा। लेकिन किस मुंह से बताऊं? क्या बताऊं? पता नहीं वो ये बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगी, क्या कहेंगी। गलती होगी भाभी, आई एम सॉरी। प्लीज किसी से मत बताओ। सब बहुत गुस्सा होंगे और पता नहीं क्या करेंगे। जी बहुत घबरा रहा है। निहार भी फोन नहीं उठा रहा। अब क्या, कैसे, क्या करूंगी? कैसे जीऊंगी? इससे अच्छा तो मरी गई होती। गिन्नी ये मरने मारने की बात मत करो। हम सब संभाल लेंगे। मैं कुछ करती हूँ। सुनो, कल सुबह सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ये तो स्टिक बता रहा है ना, लेकिन कंफर्म तो डॉक्टर ही करेंगे ये सच है या नहीं। हम डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर देखेंगे क्या करना है, ठीक है? आओ, रो मत। हे भगवान जी, इतना बड़ा तूफान, मैं इस तूफान का सामना कैसे करूंगी? घर की इज्जत कैसे रखूंगी? जल्दी से तैयार होके हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। छोड़िए। मैंने तुम्हें कब पकड़ा? नॉब छोड़िए, मुझे अंदर जाना है। मुझे भी।
देखिए मुझे बाहर जाना है, नीचे बहुत काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मुझे भी बहुत काम है, मुझे भी बाहर जाना है। पहले मैं, रूम मेरा, बाथरूम मेरा, जाऊंगा भी पहले मैं। देखिए मुझे माँ से बात। अरे माँ, ये सचमुच में खड़ूस नहीं है। वैसे तो लेडीज फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर तो पहले मैं। ये नहाने अंदर गए हैं या पानी बाहर है? और वो पता नहीं कब बाहर आएंगे। मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन क्या किन्नी सच में प्रेग्नेंट? चेक करती हूँ। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण: उल्टी आना, भूख लगना, चक्कर आना। इतने बड़े हो गए लेकिन इन्हें ये तक नहीं पता कि बेड पर गिला तौलिया नहीं रखते। ओ हेलो मैडम, ये बेड आपको सिर्फ सोने के लिए दिया है, इस पे अपना आँख मत जमाओ। मेरा बेड, मेरा टॉवल, जो मर्जी करूं, जहां मर्जी रखना। छी, सब कुछ कितना बिखरा पड़ा है इस बाथरूम में। ये तो बिल्कुल नहाने लायक नहीं है। ये खड़ूस क्या पूरे बाथरूम में घूम घूम के नहाता है क्या? चल प्रिया, इस बाथरूम को नहाने लायक बना दे। मुझे मेहनत सिखाएगी माय फुट। तुम देख के काम नहीं कर सकती? आप देख के नहीं नहा सकते क्या? नहाने के लिए देखना क्या है? बाथरूम, ये जिस तरीके से आपने हालत बना रखी है, गिरना तो था ही मुझे। बाथरूम सजा के कौन नहाता है? जिस तरीके से आपने सजाया है, सजा मुझे मिली है। तुम्हारी तो आदत है गिरने पड़ने की। आप इतने खड़ूस क्यों है? तुम इतनी फड़ूस क्यों? क्या मतलब? इतनी फटी हुई, गिरी हुई। आपने गिराया मुझे। जाओ, अब यहीं गिरी पड़ी रहो, हेल्प भी नहीं करूंगा, पड़ी रहो। नहीं नहीं नहीं, रुकिए। सौ सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने। तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के, क्यों लगे फिर हमें कर्ज है तुम पे हम पे। फटाफट से नहा के बाहर आ जाओ। और हाँ, इस बार गिरी ना तो मैं बचाने नहीं आऊंगा, बता रहा हूँ। खड़ूस कहीं का। ओ भाई साहब, वहाँ सामान रखा, जाकर लेकर आओ जल्दी जल्दी। और आप भी जाओ। सुनो, फूल लगाने में कोई कंजूसी मत करना, भर भर के लगाना, दिखने चाहिए, महकने चाहिए। अरे कोमल की बेटी की शादी, कोमल की बेटी की, कहाँ कहाँ से मेहमान आ रहे। ओहो, तो घर की बड़ी बहू को समय मिल ही गया शादी के घर में हाथ बटाने का। अरे एक तो फैशन में बिजी रहती है, दूसरी टेंशन में रहती है। अरे सुनो, मेरी बेटी गिन्नी की शादी है और मुंह दिखाई की रस्म तुम्हारी हो रही, वो भी अभी। ये इंदु भाभी ने ना तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। नहीं बुआ जी, वो घर में कोई बड़ा काम होता है ना तो घर की बड़ी बहू सबसे पहले आके खड़ी होती है। और तुम हो के। हाँ प्रिया, कहाँ थी तुम? तुम्हें तो जल्दी आ जाना चाहिए था। माँ,
प्रिया की गलती नहीं है, वो मैंने उसे ऊपर रोक लिया था। ये रुद्र भी कब से प्रिया की वकालत करने लगा, वो भी मेरी बात काट कर। ठीक है, अब आ गई हो तो जरा देखो शाम के लिए मेहंदी आई है कि नहीं। शगुन के थाल भी तैयार करने हैं ना। माँ, वो मुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। अरे प्रिया, घर में फंक्शन है, ऐसा क्या जरूरी काम है? अंजलि भी तो बाहर गई है ना गिफ्ट्स खरीदने के लिए। किसी को तो घर में रहना चाहिए ना। हाँ माँ, लेकिन वो बस मैं बस क्या प्रिया, ऐसा भी क्या जरूरी काम है, बोलो। हाँ प्रिया, तुम्हें तो मैंने छुट्टी दे दी ना, तुम्हारा बॉस यहाँ पे, तो फिर तुम्हें क्या काम है? वो एक्चुअली वो भाभी मुझे पार्लर लेके जाने वाली है। ओहो, पार्लर? तुम भी ना प्रिया, पहले बताना चाहिए था ना कि तुम गिन्नी को पार्लर लेकर जा रही हो। जाओ जाओ, और सुनो, अच्छे से तैयार करना गिन्नी को। फंक्शन में सबकी नजर मेरी बेटी गिन्नी पर होनी चाहिए। जाओ। ठीक है, तुम दोनों जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ। वैसे किस तरफ जा रही हो? भाई वो वही सेक्टर 12 वाला पार्लर। हाँ तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आप छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। तो खाने का शौक है क्या तुम्हें? चलो। ये रुद्र और प्रिया की नजदीकियां ना कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। नहीं नहीं, मुझे इन दोनों को ना एक दूसरे से दूर करना होगा, नहीं तो मेरा बरसों पहले देखा सपना सपना ही रह जाएगा।